का या हबीब अल्लाह। शुक्र खुदा के आज घड़ी शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जाने फलाहो ज़फ़र की है जिस पर निसार जाने फलाहो ज़फ़र की है। कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तू मुझे वो सफ़र नसीब कर रहा है जिस पर मैं सारी कायनात की कामयाबियां कुर्बान कर सकता हूँ। गोया कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, हुजूर की बारगाह में जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी। फरमाते हैं कि मंज़ारा तुर्बती वजबत लहू शफाअती मंज़ारा तुर्बती जिसने मेरी कब्र मुबारक की ज़ियारत की वजबत लहू शफाअती उसके लिए मेरी शफात, छोटी खुशखबरी तो नहीं ना, क्यों जी? देखने से ही शफात वाजिब होगी। मंज़ारा तुर्बती वजबत लहू शफात। मंज़ारा तुर्बती वजबत लहू शफाअती उन पर दुरूद, उन पर दुरूद, उन पर दुरूद जिनसे नवीद इन बुशर की है। बुशर बुशरा की जमा है फ़ुआलुन के वजन पर, और इसका माना होता है खुशखबरियां, और नवीद का मतलब होता है खुशखबरी। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपने अपनी बारगाह में हाजिरी और आपके रोज़ा मुबारक को तक लेने से जो शफात अपनी वाजिब फरमा ली अपने ऊपर, मैं आप पर दुरूद भेजता हूं जो इतनी बड़ी खुशखबरी आपने दी है। उन पर दुरूद जिनसे
नवीद इन बुशर की है। और बड़ी जबरदस्त आगे बात फरमाते हैं, इसके तुफैल हज भी, आपकी बारगाह में हाजिरी के तुफैल, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। वरना सूरत हाल क्या थी? असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। असले मुराद, असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। उनके तो फैल हज और उम्रे भी हो गए। और जब जाहिर जाता है तो कोई पूछता है कि भाई किधर जा रहे हैं, तो वो कहता है मदीने जा रहे हैं। उसको आला हज़रत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कहते हैं काबा का नाम तक न लिया, काबा का नाम, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने, पूछा था हमसे जिसने कि नहज़त, इरादा कि नहज़त किधर की है, तो हमने कहा कि मदीने जा रहे हैं। क्या कहा कि मदीने जा रहे हैं। और फरमाते हैं, कहते हैं मैं ऐसे नहीं ये बात कर रहा कि जो मैं हुजूर का नाम ले रहा हूं और मदीने का नाम ले रहा हूं, इसकी असल वजह है कोई। होते कहां खलील बिना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर, कहते हैं कि कैसे होते कहां खलीलो बिना, काबाओ मिना, काबा मिना बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हजरत इब्राहिम खलील, ये कैसे हो सकते थे? इनका तो वजूद ही ना होता। होते कहां खलीलो बिना, काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी। या रसूल अल्लाह, आप हैं लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, आप ना होते आसमान ना होते। लौलाक लमा खलक़तुल अर्द, या रसूल अल्लाह आप ना होते तो ये जमीन ना होती।
और अल्लाह फरमाता है लौला कलमा अजहर तो रबूबिया, आप ना होते तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। होते कहां खलीलों बिना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो। आगे इस पर वो दो दलीलें देते हैं। कहते हैं कि देखो कि भाई हज किया और उम्रे का नाम क्यों नहीं ले रहे, यही कह रहे हो कि मदीने जा रहे हैं और हुजूर के पास जा रहे हैं। उस पर दो दलीलें देते हैं। पहली, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, या रसूल अल्लाह आपकी नींद पर मौला अली ने फर्ज नमाज कुर्बान कर दी। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर। हाफिजू अला सलावात, कुरान में आता है नमाजों की हिफाजत करो। वस्सलातुल वुस्ता, खास तौर पर असर की नमाज की, यानी नमाजों में सबसे ज्यादा वस्सलातुल वुस्ता, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, जिसकी हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। एक दलील कि फर्ज नमाज हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दी। कहते हैं इसलिए मैं जब जिक्र करता हूं तो फिर हुजूर का करता हूं। दूसरी बात, सिद्दीक बल के गार में सैयदना अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, पैर हटाया नहीं, जान कुर्बान कर दी हुजूर पर। और आगे कहते हैं कि जान की हिफाजत सब फर्जों से बड़ा फर्ज है। सब फर्जों से, आप जानते हैं कि कुरान मजीद में है कि अगर जान पर बन जाए तो हराम चीज खा के भी जान बचा दो, इतनी जिससे जान बच जाए। वो कहते हैं वो जो हराम खा के भी जिसका बचाना फर्ज है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की नींद पर वो कुर्बान कर दी। सिद्दीक आप चुके अल्लामा हैं और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, तो आपके दलाइल भी फिर उस लेवल के। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान, जान की हिफाजत, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, सब फर्जों से बड़ा फर्ज है। और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। दो बातें हो गई। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर की नींद पर नमाज कुर्बान कर दी, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दी। वो कहते हैं ये अलग बात है, आगे आला हजरत कहते हैं ये अलग बात है कि या रसूल अल्लाह
आपने उनको नमाज वापस कर दी, उनको जान वापस कर दी। जो कुछ हुजूर पर कुर्बान किया था, उन्होंने नमाज कुर्बान की थी, तो हुजूर ने नमाज वापस कर दी। और उन्होंने जान कुर्बान की थी, तो हुजूर ने अपना लुआब लगा के जान वापस कर दी। कहते हैं हाँ तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। लेकिन ये बाद में हुआ, नमाज बाद में वापस की और जान भी बाद में वापस की। पर वो तो कर चुके थे, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। बशर के बस में जो कुछ हो सकता था, वो मौला अली और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर पर कुर्बान कर दिया। उनके पास यही कुछ था, उनके पास जान थी, उन्होंने हुजूर पर वार दी। उनके पास नमाज थी, उन्होंने हुजूर पर कुर्बान कर। यह अलग बात है कि वो नमाज और जान कुर्बान करने में इतने सच्चे थे कि हुजूर ने दोनों चीजें दोनों को वापस कर दिया। अब नतीजा निकालते हैं, आखिर में नतीजा साबित हुआ के जुमला फराइज सारे फर्ज जितने भी हैं साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है। दरख्त है एक दरख्त, उसकी एक जड़ होती और उसकी शाखें होती। वो कहते हैं दरख्त के ऊपर जो लगी हुई शाखें हैं, साबित हुआ कि तमाम फर्ज वो ईमान के दरख्त की शाखें हैं। वो जड़ क्या है? ऊपर टहनी फल कोई शाख सूख जाए तो दरख्त खत्म हो जाता है, और अगर जड़ सूख जाए तो दरख्त खत्म हो गया ना। तो फरमाते हैं कि ये नमाज, हज, उम्रा, जान, जितने भी फर्ज हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। फुरू शाखें, जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। जब उन्होंने नमाज कुर्बान कर दी हुजूर पर, इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि मुझे जब कोई पूछता है किधर जा रहे हो, तो मैं कहता हूं मदीने जा रहे हो। जब कहते हैं किसके पास जा रहे हो, कहते हैं सरकार के पास जा रहे हो। चूंकि सारी चीजें हुजूर के गिर्द घूमती हैं। ईमान जिस शय का नाम है, उसकी असलुल उसूल जड़ खुद हुजूर है। आप ना हो, इस पर मैं बात करता रहता हूं, आप ना हो तो आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे जी? भाई हुजूर ना हो तो आप कौन सा रोजा रखेंगे, कौन सा हज करेंगे, कौन सा उम्रा करेंगे? आपके पास बाकी रह क्या जाता है अगर हुजूर नहीं है तो? असलुल उसूल बंदगी से मुराद गुलामी। कोई गलत फहमी में ना रहे। कईयों को ये मसला बन जाता है, चूंकि बंदगी फारसी का लफ्ज है। बंदगी बोलो फारसी का लफ्ज है। बंदा होना, बंदे की दो शानें होती हैं। एक बंदा वो होता है जो इबादत करता है, एक बंदा वो होता है जो गुलामी करता है। समझे हैं बारीकी को? नहीं समझे?
तो इससे हुजूर की इबादत नहीं, रसूल पाक की इबादत नहीं करते हम, लेकिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी ये अल्लाह की इबादत है। क्या कह रहा हूं मैं? ये किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत है। वास्ता हुजूर है। तो आगे कहते हैं हम कौन से कोई खुद चले जाते हैं। आगे मिसरा जो वो लाए हैं फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम मुजरिम बुलाए आए हैं। दलील क्या है? जाऊ का है गवाह, वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, कि जब अपनी जानों पर कोई ज्यादती जुल्म गुनाह कर बैठो तो मेरे हबीब के पास आ जाओ, महबूब तेरे पास आ जाए। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। अगर बुलाया है तो फिर आगे कहते हैं फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। कि खुद बुलाएं और जब कोई झोली फैला दे तो फिर कहें कि जा हमने नहीं देना। ये करीम ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। यानी अगर बुलाया है तो फिर खैरात भी देंगे, बुलाया है तो फिर खैरात भी देंगे। और फिर वो जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना, उसका जिक्र करके फरमाते हैं कि वो जो वहां चला जाता है तो फिर पलट के चलो दुनिया में उसने वापस आना होता है। अभी उसकी मौत का वक्त नहीं आया, लेकिन एक वादा इलाही है जिसका कुरान में जिक्र है। जन्नत में आके नार में, दोज़ख में, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। कि एक मर्तबा अगर जन्नत मिल गई तो फिर उसके बारे में फैसला हो गया कि ये जन्नती है। और ये कुरान मजीद में है कि जो उसको अल्लाह जन्नत में भेज देगा फिर उसको दोज़ख में नहीं भेजेगा। जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की है। कि आए हो तो अब तुम्हारी निजात हो गई, कामयाबी तुम्हें मिल गई। और कुरान मजीद में एक आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि हुजूर मोमिनों पर रऊफुर रहीम है, उनके बारे में हरीस है। आला हज़रत फरमाते हैं, मोमिन हूं मोमिनों पर, मैं मोमिन हूं, ईमान वाला हूं, मोमिन हूं मोमिनों पर रऊफुर रहीम है। मोमिन हूं मोमिनों पर रऊफुर रहीम है। और सूरत दुहा में है, अम्मा साइला फला तनहर, हबीब तेरे दर पर कोई आए तो उसे झिड़कना नहीं, है ना।
पहली भी कुरान मजीद की आयत, दूसरी भी आयत। मोमिन हूं मोमिनों पर रऊफुर रहीम है, साइल हूं क्या कहते हैं, साइल हूं साइलों को, साइल हूं साइलों को, खुशीला नहर की है कि या रसूलल्लाह तुम्हारे दर पर कोई साइल आए तो उसे झिड़कना नहीं है और अपने हस्बे हाल उसको अता कर। बहुत लंबी ये नात शरीफ है। मैं आज मदीना शरीफ जा रहा था तो मेरा दिल किया मैं आज आपको नात सुनाऊं और हस्बे हाल सुनाऊं। एक तो आला हजरत अजीमुल बरकत का उर्स भी है उस मुनासबत से, दूसरी उन्हीं का कलाम जो है वो इस खुशी में। ये तो बहुत तवील नात शरीफ और इसका एक एक शेर पढ़ने वाला है। उसमें कुरान मजीद की आयतें हैं और हदीसों के हवाले हैं और अकीदा और बहुत शानदार किस्म की बात इसमें की गई। तो अल्लाह आप सबको नसीब करें। जामे मस्जिद मोहम्मदिया सिद्दीकिया से जब हम जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते हैं। आप बेशक यहां रहते हैं लेकिन आपको हमेशा साथ रखते हैं, आपके कहने की भी जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे कहें। मैं वहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन लफ्जों से अर्ज करता हूं कि मेरे आका जिसने मेरे पीछे एक नमाज भी पढ़ी है, एक नमाज भी पढ़ी है, मैं उसकी भी आपकी बारगाह में सिफारिश करता हूं और आपसे इल्तिजा करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप मालिक हैं। बोलो हाँ। ये तो छोटे मोटे ये जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप सुन के आपके अकीदे खराब हो जाते हैं। आप मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं। इस शुबे में ना रहें। हुजूर के पास है जन्नत की चाबियां। बोलो सरकार के हुजूर के पास है जन्नत की चाबियां। इससे को अल्लाह ताला की शान में फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा हूं मैं? ये कईयों को ये शक पड़ जाता है कि पता नहीं अल्लाह की शान घट गई है। नहीं, अल्लाह की शान में फर्क नहीं पड़ता। वो चाबियां अल्लाह उनका मालिक है, वो जिसको चाहे अता करे। और अगर उसने चाबियां बनाई हैं, भाई जन्नत की उसने अगर चाबियां बनाई हैं तो खोलने वाला कोई तो है ना। ये अल्लाह की शान के लायक तो नहीं कि जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर जाएं तो वो खुद ताले खोले। नहीं समझे मेरी बात को? मैं कहां आपको कौन सी बात समझा? ये अल्लाह की शान है भाई कि भाई जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाए और वो खुद ताले खोलता फिरे। नहीं, वो चाबियां किसी को अता करता है और उनको मालिक बनाता है। और जिसके पास चाबियां हों उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास सब कुछ होता है। जिनके पास चाबियां हैं उनके पास सब कुछ है। जहां भी हुजूर ने फरमाया ना किसी के बारे में, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, एक सहाबी ने भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह आपको इख्तियार है? नहीं समझे मेरी बात? पूछा किसी ने? कभी बात की है? उनको पता था कि मालिक यही है। मालिक यही है, यही है मालिक। वमा अलैया इल्लल बलाग।